अभी जो टीआरएफ है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसमें जैश और लश्कर दोनों के लोग शामिल हैं, बेसिकली तो दोनों की सोच समझ अलग है रिलीजियसली, जैश की भी और लश्कर की भी। एक देवबंदी है, एकदम एकदम अहले हदीस है। तो थोड़ा सा और आप फ़र्क अगर समझा सकें, क्योंकि दूर से देखने से सब एक ही लगते हैं और वाकई हैं भी, मगर फिर भी क्या फ़र्क इनमें है जो आपकी मैं समझ में आया? एक बार फिर मैं आपको जो है कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, बिकॉज आपने जब कहा ना कि टीआरएफ में इनके दोनों लोग शामिल है, क्या जाता है, ये बहुत ही एक मैच्योर, परसेप्टिव और समझदारी वाला स्टेटमेंट आपने दिया। बिकॉज मैंने अभी तक कई सारे भारत में हमारे जो मतलब कहते हैं ना सुपरफिशियल लेवल पर चीज़ों को एनालाइज करते हैं, वो हमेशा यही क्वेश्चन करते हैं कि टीआरएफ लश्कर का है, पीएफएफ जैश का है, इधर से ना। बट हकीकत यही है कि जो पाकिस्तान ने जो मिलिटेंसी टेररिज्म की जो स्ट्रैटेजी चेंज की, नई स्ट्रैटेजी में ये है कि ये नाम है टीआरएफ पीएफएफ, जो इनका वर्चुअल एग्जिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है, बट पीछे अब ये सब मिल करके काम कर रहे हैं। और इसमें देखिए जहाँ तक बात है, हाँ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। देखिए जैश देवबंदी है, लश्कर आपका वो है अहले हदीस को फॉलो करता है, लेकिन जब इंडिया के अगेंस्ट काम करने की बात आती है ना, तो ये इन डिफरेंसेस को साइड में रख करके काम करते हैं और कोऑर्डिनेट सारा आईएसआई करती है जैसे। तो वहाँ पर ये चीज़ें उतनी मैटर नहीं करती हैं। वहाँ पर जो है ना सर से ये ऑपरेशन साथ करने हैं, वो अपनी वैचारिक स्तर पर अलग हैं। देखिए अब मैं आपको बताऊँ, अब जैसे जैश के अंदर आप कश्मीर में देखेंगे तो जैश के अंदर वो लड़के भी शामिल हैं जो एक एतकादी तबके से आते हैं, जो बरेलवी तबके से आते हैं इधर से, आपका जो उस तरह के थॉट प्रोसेस वाले लोग भी शामिल हैं इधर से। तो जब बरेलवी, मैं समझने वाले को बता दूं, बरेलवी एक अलग स्कूल ऑफ थॉट है, लेकिन वो फिर भी सूफिज्म और उस तरह की चीज़ों को मानते हैं। देवबंदी बिल्कुल नहीं मानते, और अहले हदीस संख्या में कम है, वो बिल्कुल ये मानते हैं कि कुरान और हदीस के हिसाब से ही चलना चाहिए, इधर उधर डिफोकस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल लिटरल ट्रांसलेशन। जी जी, देवबंदी ये मतलब संक्षिप्त में ऐसे ही बता दिया, ऐसे तो बहुत सारा फर्क है फिर। हाँ जी, तो ये है कि मतलब बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि पीछे इनको साथ कोऑर्डिनेटेड वे में काम करने में कोई परहेज नहीं। आप देखें तो तालिबान के साथ जब ये लड़े थे नेटो के अगेंस्ट, वहाँ पर भी जैश और लश्कर साथ लड़ रहे थे इनके। कश्मीर में भी इनके ऐसे बहुत ज़्यादा तो नहीं, कई बार ऐसे मौके सामने आए जब जैश वालों ने हिजबुल मुजाहिदीन के साथ मिलकर के ऑपरेशंस किए हैं। लेकिन इनके बीच कुछ प्रतिद्वंद्विता भी रही है क्या? रहती है, प्रतिद्वंदिता रहती है। देखिए वो तो अगर आपने क्राइम वर्ल्ड में भी देखा होगा तो वो प्रतिद्वंदिता दो तरह की रहती है। एक तो पर्सनल जो ईगो की, टर्फ की लड़ाई रहती है, एम्बिशंस की लड़ाई रहती है वो, और दूसरी आइडियोलॉजी की लड़ाई रहती है। वो प्रतिद्वंदिता रहती है। प्रतिद्वंदिता जैश और लश्कर के बीच में कई बार इस तरह की हो जाती है कि लश्कर प्योरली आईएसआई की ग्रिप में रहता है, उसके सिस्टम से चलता है, और वो जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस जो होते हैं ना उनको थोड़ी ज़्यादा तवज्जो देता है। जैश प्योरली रिलीजियस एजेंडा पर चलता है। मसूद अजहर ने तो बोला था कि आईएसआई के अपने सियासी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, हमारे लिए तो सिर्फ रिलीजियस ऑब्जेक्टिव है, और वो बिल्कुल पैन इस्लामिज्म में बिलीव करने वाला, और अल कायदा से इनकी बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी, ओसामा बिन लादेन से पैन इस्लामिस्ट विजन था इसका। इनफैक्ट ये तो जब जैश बना और या इंडिया आया उससे पहले भी सोमालिया जाता था, सूडान जाता था, वहाँ पर जाकर के जितने जो टेररिस्ट ग्रुप्स थे वो इत्तेहाद इस्लामिया और सारे उनके साथ मिल करके और उनके लोगों को सपोर्ट करता था, उनके बारे में तकरीरें करता था, उनके लिए आर्टिकल्स और कॉलम लिखता था। पाकिस्तान आर्मी जो है वहाँ पर यूएन मिशन पर ड्यूटी पर थी जा करके, तो इसने आकर के बोला कि नहीं आप वहाँ पर मुसलमान भाइयों को नहीं मार सकते, तो आप इस आर्मी को विड्रॉ करिए। तो ये उस तरीके से काम करते हैं।